कहावत है, पड़ोसी चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसके साथ शांति का रिश्ता ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और आज वही दौलत बढ़ाने के लिए भारत और चीन के बीच एक बड़ा हाथ मिलाया गया है। आज हम बात करेंगे उस अहम मुलाकात की जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली। तियानजिन में हुई ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट से पहले हुई और करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। मोदी जिनपिंग की ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब भारत पर भारी दबाव डाला जा रहा अमेरिका की ओर से और दुनिया भर में बदलाव की लहर चल रही। सबसे पहले अमेरिका की टैरिफ वॉर से लेकर यूरोप की पॉलिटिक्स तक और ग्लोबल साउथ के उभरते नेतृत्व तक हर जगह एक नए समीकरण की खोज हो रही और इस समीकरण में भारत और चीन दोनों की भूमिका बेहद अहम है। अब पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो जरा ध्यान से सुनिए। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इस बयान का मतलब साफ है, भारत ये दिखाना चाहता है कि एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव था अब उसे पीछे छोड़ने का वक्त है। मोदी ने खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की बात रखी, यानी व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का संदेश है। अब इसके आगे पीएम मोदी ने भारत ड्रैगन के रिश्तों की नई परिभाषा पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अब आपने मोदी का ये बयान सुना, ये 3 शब्द
ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी भारत चीन रिश्तों के लिए रोड मैप माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। उन्होंने कहा, भारत और चीन दुनिया के सबसे प्राचीन और सभ्य देश हैं। हम सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। सोचिए, जब चीन का राष्ट्रपति ड्रैगन और हाथी की एकता की बात करता है तो इसका मतलब है कि बीजिंग भी ये मानता है कि बिना भारत के एशिया की लीडरशिप अधूरी है। करीब 1 घंटे तक चली इस द्विपक्षीय बातचीत में जिनपिंग ने कहा कि कजान में हमारी मुलाकात सफल रही थी। अब हमें सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाना है। यह संदेश साफ तौर पर दिखाता है कि चीन चाहता है भारत उसके साथ टकराव से हटकर सहयोग की राह चुने, क्योंकि आज अमेरिका और यूरोप की पॉलिसी में चीन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, अंत में फिर वही कहावत, हाथी और ड्रैगन अगर दोस्त बन गए तो जंगल की ताकत दोगुनी हो जाती है। मोदी और जिनपिंग की ये मुलाकात शायद आने वाले समय में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। अब देखना यह होगा कि क्या ये दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित रहती है या फिर सचमुच एक नए दौर की शुरुआत होगी।